क्लास 10th में संस्कृत में आज हम चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। जो जैसा बीज होता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। पाठ परिचय देख लेते हैं हम। पंचतंत्र नीति युक्त सरल सरस और सदुद्देश्यात्मक कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा द्वारा सरल उपाय से नीति का ज्ञान देने के लिए की गई थी। अपनी अद्भुत भाषा और शैली का यह ग्रंथ संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। संसार की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद प्राप्त होता है। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में 5 तंत्र है: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्राणशः और अपरिचित कारक। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के चौथे तंत्र लब्ध प्रणाशय की पहली कथा का सार है। यह पाठ में गंगादत्त नामक मेंढक कभी अपने परिजनों कुटुंबियों से अपमानित हुआ। बदले की भावना से उसने उनका बदले से बुरा करने के लिए प्रियदर्शन नाम के सर्प को बुलाता है। सर्प संपूर्ण बंधु वर्ग को खा जाता है। इसके बाद सभी बंधुगणों के समाप्त हो जाने पर वह सर्प गंगादत्त के बच्चों को खा जाता है। कथा संदेश देती है कि जिस दुष्टता से गंगादत्त ने अपने बंधुओं को मारा, उसी से उसके बेटे भी काल के गाल में चले गए। कहा गया है जैसा बीज बोता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। यहाँ पर हम पाठ देखते हैं। कस्मिंश्चित् कूपे गंगादत्तो नाम मंडूक प्रतिवसति स्म। किसी कुएं में गंगादत्त नामक मंडूक यानी मेंढक रहता था। स कदाचित दयायै उत्तेजितः अर्घट्टिकम् आरुह्य निष्क्रान्तः। वह कभी अपने कुटुंबियों से, दयादेही यानी कुटुंबियों से, किनसे? अपने परिवार के लोगों से। दयादेह ने अपने कुटुंबियों के द्वारा उत्तेजित यानी परेशान किया, तंग किया गया। और अर्घ घटियम आरुह्य निष्क्रांत है, और रहट के घड़ों में चढ़ाकर निकाल दिया गया, यानी उसको वहाँ से कुएं से बाहर निकाल दिया गया। अत तेन चिंतितम यत्, और वह चिंतित हो गया। इसके बाद उसने सोचा कथम तेषाम दायदानाम मया प्रत्यपकारः कर्तव्य, कि किस प्रकार उन कुटुंबियों को मेरे द्वारा अपकार का बदला लिया जाए, किस प्रकार उनसे मैं बदला लूँ। एवं चिंतियत बिले प्रविशंतम प्रतिदर्शनम अभिवन्यम कृष्ण सर्पम अपश्यत। इसके बाद में जब सोचने लगा, एवं चिंतियत ऐसे सोचते हुए उसने बिल में प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नामक के काले सर्प को देखा, काले सांप को देखा। स दृष्ट्वा भूयोत अप्यचिंत्यत यत्, उसको देखकर फिर उसने सोचने लगा एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दायदानाम उच्छेदम करोमि, कि इसको वहाँ कुएं में ले जाकर सारे कुटुंबियों को मैं नष्ट कर दूंगा। उच्छेदनम करोमि यानी उनको मरवा दूंगा। एवं विभाज्य बिल द्वारम गत्वा तम आहुतवान एहि एहि प्रियदर्शन एहि तच्छ्रुत्वा सर्पो अचिंत्यत। एवं विभाज्य एहि 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 उनको आहूत करता है। एवं विभाज्य बिल द्वारम, और इस प्रकार विचार करके बिल के द्वार पर आहूत यानी आकर उसको बुलाता है। तम आहूत उसको बुलाते हैं। एहि एहि प्रियदर्शन एहि, आओ आओ प्रियदर्शन आओ। तच्छ्रुत्वा सर्पो अचिंत्यत, यह सुनकर सांप ने सोचा ये एषः माम आह्वयति न सह स्वजाति है, जो ये मुझे बुला रहा है वह अपनी जाति का नहीं है। सांप ने देखा ये मेरी जाति का नहीं है। यतो नेशा सर्पवाणी, क्योंकि यह सांप की वाणी नहीं है। तद्रतेव दुर्गे स्थित तावत वेदमी को अयमिति, तो यहाँ पर बिल रूपी किले में रहकर तब तक जानता हूँ कि ये कौन है। बिल रूपी किले के अंदर निवास करके वो सोचता है मैं ये बिल से ही देखता हूँ कौन है। आहा च भो को भवान, वो कहता है कि ये कौन है। स आह भो गंगा तो नाम मंडुकाधिपति तवत् साके मैत्रेयम अभ्यगत। उसने कहा अरे आप कौन है। उसने कहा कि अरे गंगादत्त नामक मंडूक, गंगादत्त नाम का मेंढकों का राजा आपके साथ दोस्ती के लिए आया हूँ। यानी स्वयं को क्या बता दिया इसने, मेंढकों का राजा बता दिया। सच्छ्रुत्वा सर्प आहा, इसे सुनकर सर्प ने कहा भो अश्रद्धेयम एतत् यत् तृणानां वह्नि स समागमः। यह तो अविश्वास हो गया कि घास का आग के साथ संगम हो गया, यानी घास और आग एक साथ कैसे हो सकती है, किस प्रकार संगम हो गया। इस प्रकार की इसने हमने कथा पढ़ी।
इस कथा में हमारे पास में कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। प्रसंग हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं, व्याकरणिक शब्द इनको आप देख के ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। आगे देखिए पाठ को। गंगादत्त गंगादत्त बोला, भो सत्यम एतत्, अरे ये सत्य है। स्वभाव वैरी त्वतस्माकम, तुम स्वभाव से हमारे वैरी हो, दुश्मन हो। परम पर परिभवात प्राप्तो अहम स ते सकाशम, परम लेकिन पर परिभवात दूसरे के द्वारा जो मेरा अपमान हुआ है, प्राप्त तो अहम जो मैंने प्राप्त किया है, तेज आकाशम उसका बदला लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सर्प सर्प कहता है, आह कथय कत्तास्ते परिभवय। सांप ने कहा, अरे आपका अपमान किसने कहा किया। सह वह बोला, दया देव्य है, मेरे परिजनों के द्वारा मेरा अपमान हुआ। सो अपवाह वो वह कैसे हुआ। क्वैते आश्रय है कूपे तड़ागे हृदयवा, तुम कहाँ निवास करते हो, कूप में, कुएं में, तड़ाग में या किसी हृदयवा यानी झील में। तत्कथे स्वाश्रयम, आप बताइए आपका निवास कहाँ है। तेनोक्तम उसने कहा, पाषाण जय निबद्धे कूपे, पत्थर से बने हुए कुएं के अंदर है। सर्प सर्प बोला, अपदा वयम अपदा वयम, अपदा वयम का मतलब हम बिना पैर के हैं। तत्र नास्ति ते तत्र प्रवेश है, मैं वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। परिविष्टस्य च स्थानम नास्ति, और प्रवेश का कोई स्थान नहीं है। यत्र स्थित तव दायदान व्यपादियामी तदगम्यताम, तो मैं वहाँ पर कैसे आपके परिवार वालों के पास कैसे जाऊँगा, आप मुझे बताएं। गंगादत्त गंगादत्त ने कहा, वो समागच्छ त्वम, आप वहाँ मेरे साथ चलिए। एम सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशम कारयिष्यामि, मैं सुखपूर्वक आपको वहाँ प्रवेश करा दूंगा। तथा तस्य मध्य जलोपांते रम्यतरम कोटरमस्ति, वहाँ उसके मध्य में एक जल के अंदर रम्य कोटर है यानी बिल है। तत्र स्थितम लीलया दायदान व्यपादिष्यसि, वहाँ स्थित होकर आप आराम से मेरे परिजनों का भक्षण कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तच्छ्रुत्वा सर्पो वे चिंतियत, उसकी बात सुनकर सर्प ने विचार किया। अहम तावत परिणतव्य है कदाचित कतिचन मूषकम एकम प्राप्नोमि, तब उसने विचार किया, मैं तो, सर्प ने कहा, अहम तावत परिणतव्य कदाचित कथनचित मूषकम एवं प्राप्त होती, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी प्रकार एक चूहा मुझे प्राप्त होता है। तत्सुखापहो जीवन यापनो अयमेव कुलांगरेण में दर्शित है, वहाँ तो सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मुझे पूरा कुल ही प्राप्त हो रहा है। तदगत्वा तान मुष्कान भक्ष्यामि इति, वहाँ जाकर मैं इन सबको चूहों के समान खा जाऊँगा। एवं विचिन्त्य तामव, ऐसा सोचकर उसने कहा, भो गंगादत्त, हे गंगादत्त, यद्येव तदग्रे भवे, अरे गंगादत्त तो ऐसी बात है तो आगे हो। ये न तत्र गच्छावै, जिससे आप वहाँ जाएं। गंगादत्त ने कहा, भो प्रिय दर्शन, अरे प्रिय दर्शन, एम त्वाम सुखोपायेन तत्र नेष्यामि, मैं तो वहाँ सुखपूर्वक तुम्हें आसान उपाय से वहाँ ले जा सकता हूँ। और स्थानम तदर्श्यामि, और स्थान दिखा दूंगा। परम तवया अस्मत् परिजनों रक्षणीयम, लेकिन तुम हमारे प्रियजनों की रक्षा करनी होगी, यानी आप चूहों को खाएं लेकिन मेरे प्रियजनों की आप रक्षा करें। केवलम यानहम तव दर्शयामि, केवल जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा वही खाने हैं। तव एव भक्षणीया, तुम्हें उसे वही खाने हैं। सर्प संप्रतम तव मे मित्रम जातम, सर्प ने कहा, तुम मेरे मित्र हो गए हो तो डरने की बात नहीं है। तन भव एतत्, आपको डरने की बात नहीं है। तव वजनेन भक्षणीयास्ते दायदः, तुम्हारे कहने के अनुसार वे कुटुंबी ही खाने योग्य हैं। एवं मुक्ता पिलान निष्क्रिम्य तवालिंगय च तेनेव सह संप्रस्थित है, उसके बाद में वह बिल से निकल कर उसको गले लगाकर उसके साथ प्रस्थान कर गया, वहाँ से चलने लगा। अतकूपास आसाध्य, इसके बाद में कुएं के पर पहुँचकर आर घटिका मार्गेण सर्प तेन स तस्यालयम गतः है, उसके बाद में वह रहट के घड़ों के मार्ग से सर्प उसके साथ उसके घर पर पहुँच गया। ततश्च गंगादत्तेन कृष्ण सर्प कोटरे धृत्वा दर्शितास्ते दायदः, तब गंगादत्त ने काले सर्प को कोटरे में रखा, सारे जो कुटुंबी थे उसको दिखा दिए। अतमंडुका भावे सर्पेणा विहितम, तब वहाँ धीरे धीरे वहाँ जब उस मंडूक दिखाए तो धीरे धीरे उसने खा लिए, उसने खाना प्रारंभ कर दिया।
बदनी शास्ते रिपवह। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्प ने कहा भद्र निषेविस्तास्ते। मंडुका भावे, मंडुक के अभाव में सर्प ने कहा भद्र यानी हे मित्र भले मनुष्य, निश्रेयास्ते रिपवह, तेरे सारे शत्रु समाप्त हो गए। तत्र पेरच्छा यन्मे किंचित भोजनम यातो हम त्वयात्र नीतः। तुम्हारा कोई दूसरा भोजन हो तो दो। गंगादत्त ने कहा भद्र कृतम त्वया मित्र कृत्यम तत्साम्प्रत अनेनेव घटिका यंत्र मार्गेण गम्यताम। तो उसने कहा कि आप जिसके द्वारा आप यहाँ आए हैं, हे मित्र उस रहट मार्ग से आप चले जाओ, जिस मार्ग से आप आए उसी मार्ग से चले जाएं। सर्प ने कहा भो गंगादत्त स सम्यक विहितम त्वया सम्यक विहितम तथा। भो गंगादत्त, हे गंगादत्त न सम्यक विहितम त्वया, यानी उसने कहा ये ठीक नहीं कहा, वह कैसे कह जाऊँ, कथम अहम तब गच्छामि, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। मदीयम बिल दुर्गम अनेन रुद्धम भविष्यति, मेरा बिल रूपी किला तो किसी और ने रोक लिया है, घेर लिया है। तदस्मास्त्रयस्त्र में मंडुक एकैकम स्ववर्गीयम प्रेक्षत, मेरे बिल को किसी ने रोक लिया है। वहाँ पर जो मेरा घर था जहाँ मैंने डेरा रख रखा था वहाँ तो किसी ने रोक लिया है। ततस्त्रयस्त्र मंडुक एकैकम स्ववर्गीयम प्रेक्षत, इसलिए यहाँ रहते हुए मुझको एक एक मेंढक अपने परिजनों में से दे दो। न चेत सर्वान अभी बक्ष्यामी, नहीं तो मैं सभी को खा जाऊँगा। तच्छ्रुत्वा गंगादत्तो व्याकुल मना विचिंतियत, यह सुनकर गंगादत्त व्याकुल मन से सोचने लगा अहो अरे किमे तन्मया कृतम सर्पम आनयता, अरे सांप को लेकर लाकर मैंने ये क्या किया। तब यदि निदेश्यामी तत् सर्वान अभी बक्ष्यामी, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो सभी को खा जाएगा। एवं चिंतित तस्य तेन सर्पेण स्नेह सकलम अभी मंडुकुलम यथा कालम कवलितम। इस प्रकार सोचते हुए उसने गंगादत्त ने सर्प को धीरे धीरे सारा मेंढक जो कुल था यथा समय उसका ग्रसित कर लिया। कवलितम यानी ग्रसित कर लिया, उसको खा लिया। साध्वित उत्तम, इसलिए यह ठीक कहा गया है जो यो यत व्यपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, इसलिए जैसे कहा गया है कि जो जैसा बीज होता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कहानी में था कि एक मेंढक एक सांप को अपने परिजनों को मारने के लिए लेके आता है, लेकिन वह जो सर्प था धीरे धीरे उसने संपूर्ण कुल का नाश कर दिया और उसके जो पुत्र थे, उस मेंढक के पुत्र थे, उनको भी उसने खा लिया। अब हमारे पास में यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उनको आप देख के हल करें। लघुत्तरार्थ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे पास दे रखे हैं, इनको आप देख के हल करें। निबंधात्मक में क्वेश्चन हमारे पास में 4 हैं, इनको भी आप देख के हल करें, इसके आंसर आपके दे रखे हैं। व्याकरणात्मक बिंदु में हमारे पास में कुछ शब्द हैं, उसमें आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने, इसका आपका दे रखा है। ये 10 हैं, इनको भी आप देख के हल कर लें। व्याकरणात्मक में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको शब्द, विभक्ति और वचन बताने। पद है इसके अंदर, जैसे कूपी शब्द है, इसमें कूप मूल शब्द है, शब्द विभक्ति और एक वचन। इस प्रकार आपका जो शब्द यहाँ है वो दे रखे हैं, इनको आप देख के हल कर लें। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें संधि है, संधि विच्छेद बताने हैं, जो आपको दे रखा है, इसको देख के हल करें। फिर आपके पास में चौथा क्वेश्चन है, इसमें वाक्य निर्माण है, कुछ शब्द दे रखे हैं, इसके आधार पर वाक्य निर्माण देखें। और पांचवा जो क्वेश्चन है समास है, इसमें समास का विग्रह दे रखा है और उसका नाम दे रखा है, इसको भी आप देख के इस किताब में से हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं, तो मूल धातु और प्रत्यय आपके दे रखे हैं, इनको देख के हल करें। और क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न निर्माण है, इनको भी देखकर आप हल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर व्याकरणात्मक जो व्याकरण की क्वेश्चन नंबर 7 तक है, वहाँ तक आपको गृहकार्य के रूप में हल करना है।